मित्र मिले, छोटे ही थे और समझ भी कम थी, अभी चिंतन भी अधूरा था, ज्ञान भी नहीं था। तो रात का समय जा रहे थे, एक बोला कि बहुत विचित्र है कि अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा बोला तू कितना बेवकूफ़ है, बोला अंधेरे में सूरज कैसे दिखाई देगा? अंधेरे में सूरज दिखाई नहीं देता। सूरज कब दिखाई देता है? जब प्रकाश होता है। ऐसे तो बात मजाक जैसी लगती है, अज्ञानपूर्ण लगती है, पर वैसे सच्चाई है कि अंधेरे में कभी सूरज दिखाई नहीं देता। जब तक यह मोह का सघन अंधकार भीतर में होता है, तब तक सूरज, सत्य का सूरज कभी सामने नहीं आता, दिखाई नहीं देता। सत्य उसी व्यक्ति को उपलब्ध होता है जब यह मोह का अंधकार दूर हो जाता है। उस समय सत्य का सूर्य हमारे सामने आता है। मोह के कारण बहुत कुछ होता है। एक श्रृंखला है कि मोह दृष्टिकोण को गलत बना देता है। दूसरी बात, मोह आचरण को भी गलत बना देता है और फिर दुख पैदा होता है। यदि हम दुख की मीमांसा करें, दुख की जड़ में जाएं कि दुख का मूल कारण क्या है, जो दुख आदमी भोग रहा है वह तो परिणाम है, फल है, एक निष्कर्ष है उसका, किंतु कारण नहीं है। कारण क्या है? जब कारण की खोज करें तो वहाँ तक पहुँचना होगा कि उसका मूल कारण मोह है, और मोह में भी उसके दोनों रूप, कभी दृष्टिकोण मिथ्या और कभी आचरण मिथ्या, ये दोनों है। एक जब सामान्य प्रश्न पूछा गया कि दुख कहाँ से आता है, तो भगवान महावीर ने इसका उत्तर दिया, हिंसा पशु यानी दुहानी मत्ता। सारे दुख हिंसा से आ रहे। दुख का मूल स्रोत है हिंसा, और हिंसा का मूल स्रोत है मोह। मोह तक तो हम जा नहीं सकते, मोह भीतर की बात है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। हिंसा बाहर की घटना है, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हिंसा से दुख पैदा होती। हम इस बात पर विचार करें, क्या यह सत्य है कि दुख हिंसा से पैदा होता है? अगर सूक्ष्म में उतर कर मीमांसा करें तो बहुत साफ हो जाएगा कि दुख का बड़ा कारण एक हिंसा है। हिंसा के कारण आदमी तनाव में जाता है। हिंसा के कारण आदमी डरा हुआ, भयभीत रहता है। दुख के दो बड़े कारण हैं, तनाव और भय। दुख के कई प्रकार बतलाए गए कि शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आगंतुक दुख, कई है। दूसरा वर्गीकरण मिलता है, जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख और मरण दुख। अब हम स्थूल दृष्टि से मीमांसा करें, जन्म को छोड़ दो, वह एक अज्ञात घटना है। तीन रहे पीछे, बूढ़ापा, रोग और मरण। हिंसा के साथ इनका कितना संबंध है? बूढ़ापा, जिस व्यक्ति में हिंसा का भाव ज़्यादा रहता है
नकारात्मक भाव ज़्यादा रहता है वह जल्दी बूढ़ापे का दुख भोगता है। अवस्था से बूढ़ापा आता है और वह भी हिंसा प्रकृति वाले में बूढ़ापा जल्दी आता है। और बूढ़ापे का जो अपना दुख होता है, अहिंसक व्यक्ति कभी बूढ़ापे का दुख नहीं भोगता और उसे दुख भोगतना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी देखा कि जो वृद्ध अवस्था में है अत्यंत सुखी, 100 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, तो भी उनका सुख इतना सुख है। हम अनेक लोगों को जानते हैं। जैन विश्व भारती के परिपार्श्व में एक श्रावक है पूनम चंद जी वैद, 100 पार कर गए, पर कभी हमने नहीं देखा दुखी है भी। जैन विश्व भारती में आते हैं, सामायिक करते हैं, घर में रहते हैं, सामायिक करते हैं, इसमें ही रहते हैं, कभी तनाव नहीं देखा। लोग पूछते भी हैं कि इतनी लंबी आयु का कारण, अब अनेक कारण हो सकते हैं। आयु का निर्धारक है हमारा कर्म, और विज्ञान की भाषा में आयु का निर्धारक है जीन। अब जेनेटिक विषय भी हो सकता है, कर्म का विषय भी हो सकता है कि आदमी इतना लंबा जीता है, पर वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं ऊपर के कारणों की। तो ऊपर का एक बड़ा कारण है कि कभी तनाव नहीं देखा है। जो व्यक्ति कभी तनाव में नहीं जाता वह बूढ़ा होकर भी सुख से जीता है। ऐसी प्रकृति होती है कुछ लोगों की, जिसका चित्रण संस्कृत साहित्य में किया गया, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे। एक क्षण में तो राजी हो जाता है और एक क्षण में नाराज हो जाता है। रुष्ट तुष्टौ क्षणे क्षणे, जो इस प्रकार क्षण क्षण में राजी नाराज होता है, तो कवि कहता है ऐसे आदमी का प्रसाद, प्रसन्नता, कृपा भी खतरनाक है। खतरनाक तो ही, क्योंकि अनवस्थित चित्त है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है। अनवस्थित चित्तानाम प्रसादो ही भयंकर है। चित्त अवस्थित नहीं है, एक क्षण में राजी हुआ तो हाथी पर चढ़ा देगा, दूसरे क्षण में नाराज हुआ तो पाताल का रास्ता खोल देगा। अब भला उनकी कृपा क्या काम आई? बड़ा खतरनाक है। पुराने ज़माने में लोग राजाओं से दूर रहना चाहते थे, तो किसी ने पूछ लिया, अभी तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने योग्य हो, राजा के पास क्यों नहीं जाते? बोला मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। अरे इतने बड़े विद्वान हो, तुम्हें बहुत धन मिल सकता है, राजा का अनुग्रह हो सकता है, का अनुग्रह को रहने दो। एक क्षण में अनुग्रह होगा तो दूसरे क्षण में पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं चलता। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है मध्यकाल में। एक ही व्यक्ति को एक समय राजा ने हाथी पर चढ़ा दिया और सिरों पांव भेंट कर दिया वह सारा, दूसरे क्षण जेल में भी डाल दिया। तो अनवस्थित चित्त जहाँ है, एक क्षण में तो राजी होना और एक क्षण में नाराज होना, उनकी कृपा भी खतरनाक है, भयंकर है। कृपा हो जाए तो भी खतरनाक है, और उस कृपा में आदमी दुख पा जाता है। तो ऐसे लोग जल्दी बूढ़े बनते हैं, बूढ़ापा आता है, जिनमें एकाग्रता नहीं है, भावों की स्थिरता नहीं है, चंचलता है, तनाव जल्दी आ जाता है। एक शब्द कहा इतने में तो तनाव, बस। जिनका स्वभाव रूठने का होता है, बहुत लोग रूठते हैं, मुझे पता नहीं स्त्रियां ज़्यादा रूठती है कि आदमी ज़्यादा रूठते हैं, कौन ज़्यादा रूठते हैं। स्त्रियों के बारे में तो अनेक कहानियाँ चलती है कि ये हुआ रूठ गई, पुरुष भी रूठते तो हैं ही।
इतना होता होगा कि स्त्रियां रूठ कर खाना छोड़ देती है, पुरुष भी पता नहीं छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। कुछ लड़के तो छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते, खाना नहीं खाते, पर स्त्री पुरुष दोनों में शायद ये चलता है, रूठने की आदत, तनाव में आ जाते हैं। और आजकल तो इतना हो गया कि तनाव में आया, ये लड़के ज़्यादा करते हैं, तनाव में आया घर से भाग गया, फिर पता नहीं, अब 2, 4, 5, 6 महीना दुख पाता है, तब फ़ोन करता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, मुझे लेने आ जाओ। ये तनाव में सारी स्थितियाँ होती है, रूठने में स्थितियाँ होती है। और इस प्रकार की अनेक कहानियाँ भी चलती है कि रूठने के बाद एक बार तो रूठ जाता है, रूठ कर कह देता मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर बाद में जब भूख लगती है, स्थितियाँ आती है, तब फिर अपने आप राजी होता है। एक कहानी आती है प्राचीन, एक कोई नववधू थी और किसी ने कुछ कह दिया, वह रूठ गई, ऊपर के माले में चली गई कि मैं भोजन नहीं करूँगी। सास ने मनाया और लोगों ने भी मनाया, नहीं आई, पक्की रही कि आज तो मैं भोजन करूँगी ही नहीं सारा। सब लोग परेशान हो गई। एक दिन बीत गया, अब रात को जब भूख लगी, उपवास करना शायद जानती नहीं थी, उपवास करने की भी एक कला है, अब उपवास करना जानती नहीं, क्रोध में वह नहीं खाना था। अब रात को भूख लगी तो सारे तारे गिन ली कि कब दिन उगे। दिन उग गया और नाश्ते का समय हुआ, और सोचा मुझे बुलाने आएंगे और मैं चली जाऊंगी। क्रोध थोड़ा शांत हुआ, आवेश शांत हुआ, बैठी प्रतीक्षा कर रही है कि अब आई अब आई। अब घर वालों ने सोचा कि इतना रूठती है, इतना कष्ट देती है, देखो अब कब तक नहीं खाती है, अपने बुलाना ही नहीं आज तक। वे भी पक्के हो गए, नहीं बुलाना है। अब वह तो प्रतीक्षा कर रही है कोई बुलाने आए, और ये सोचते आए तो अपने आप आ जाएगी, हम नहीं बुलाएंगे। दोनों ओर से तनाव, सब नाश्ते में बैठ गए, ऊपर से देख रही है कि कोई आ नहीं रहा है, तब सोचा आएंगे तो नहीं। जब नीचे उतरी, किवाड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई, सब तो खा रहे हैं। आखिर खाते खाते सास के मन में थोड़ी करुणा आई, और कहा बेचारी भूखी है, अब तो जाओ, हम सब तो खा रहे हैं, और कोई जाओ थोड़ा कह दो, आग्रह नहीं करना, कह दो कभी खाना हो तो आ जाओ। तो सास बैठी बैठी वहाँ बोली कि दाल रोटी राय तो कहो बहू ने खाए तो, कि बहू को कह दो भाई दाल है, रोटी है, रायता है, कोई कह दो। बस सुन रही थी, और वहाँ से वह भी बोल पड़ी कि किवाड़ लारे ऊभी छूँ कोई तेड़े आए तो, किवाड़ के पीछे खड़ी हूँ, कोई बुलाने आए तो आ जाओ इतने में खा लो। यह आवेश होता है, रूठने की आदत, और ये बहुत चलती है। तनाव दुख का कारण है, और इससे बुढ़ापा भी जल्दी आता है, रोग भी आता है। रोग का मुख्य कारण क्या है? रोग का बड़ा कारण है यह तनाव, कसाय का आवेश। हम क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको धार्मिक प्रसंग में मानते हैं कि इनसे कर्म का बंध होता है, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। किंतु ये कोई धार्मिक नहीं है। इनका त्याग करना एक सुखी जीवन का मंत्र भी है, रोग मुक्त रहने का भी मंत्र है। बहुत लोग बैठे हैं, और आज के युवकों को विशेष ध्यान देना है कि छोटी छोटी अवस्था में युवकों के हृदय का रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। उसका कारण कई कारण है, लोभ, भय और क्रोध, ये 3 बड़े कारण हैं। लोभ के कारण भी हृदय हमारा कमज़ोर होता है, भय के कारण भी हृदय कमज़ोर होता है, और सबसे ज़्यादा क्रोध के आवेश में कमज़ोर होता है। बस बात बात में क्रोध करते रहते हैं,
यह नहीं सोचते कि तुम क्रोध कर रहे हो और बेचारे हृदय पर क्या बीत रहा है, हृदय कितना दुख पा रहा है, कितना बीमार हो रहा है। हृदय की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है क्रोध का आवेश। हमने भी ऐसी अनेक घटनाएं देखी है कि छोटी अवस्था के युवक और भयंकर गुस्से में आए, एक संवाद मिला कि हार्ट अटैक हो गया, 2 घंटा बाद संवाद मिला कि चल बसा। अनेक घटनाएं होती है। तो रोग का एक बहुत बड़ा कारण है आवेश, कसाय का आवेश। केवल हार्ट अटैक का नहीं, वर्तमान के वैज्ञानिकों ने बहुत खोजा है कि अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, और भी कुछ बीमारियां हो गई, हाई ब्लड प्रेशर का हो गया, आदि आदि क्यों होते। कारण खोजा गया कि ईर्ष्या की आदत होती है, जलन, ईर्ष्या, दूसरे की विशेषता को देखकर कुढ़ना, ईर्ष्या करना, और पेट में फोड़ा हो जाता है। अब निदान बेचारा डॉक्टर क्या करेगा कि बीमारी किससे पैदा हुई। बीमारी कोई न तो खाने से पैदा हुई, न कोई जर्म या वायरस के कारण पैदा हुई, पर बीमारी तो अपनी वृत्ति के कारण हुई है। अनेक बीमारियां ईर्ष्या के कारण होती है, अनेक बीमारियां आरोप के कारण होती है। दूसरे पर झूठा आरोप लगाया और स्वयं में एक बीमारी हो जाएगी। अनेक बीमारियां भय के कारण होती है, डरने के कारण होती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। रोग एक दुख है, पर दुख पैदा कौन कर रहा है? हिंसा। क्या ईर्ष्या हिंसा नहीं है? हमारे बहुत सारे धार्मिक लोग चींटी को मारने में हिंसा मानते हैं। हरियाली पर पैर लग जाए तो हिंसा मानते हैं, और मानने ही सही बात है, हिंसा है भी। किंतु ईर्ष्या करता है तब ये नहीं सोचता मैं हिंसा कर रहा हूँ। द्वेष करता है तब नहीं सोचता मैं हिंसा कर रहा हूँ। दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, तब नहीं सोचता मैं हिंसा कर रहा हूँ। ये सारे हिंसा के ही रूप हैं। हिंसा के नाना रूप, एक रूप नहीं, हिंसा के नाना रूप हैं। अगर कोई श्रावक जानता हो, प्रतिक्रमण करने वाले तो जानते ही हैं, 18 पाप हिंसा के 18 रूप तो है, और भी सैकड़ों प्रकार है। अगर प्रश्न व्याकरण सूत्र का कोई अध्ययन करे तो पूरी बात समझ में आएगी कि हिंसा के कितने रूप हैं। पर कम से कम 18 पाप को ध्यान दें। आज मनोविज्ञान जिसको कहता है नकारात्मक भाव, नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव थिंकिंग, ये मनोविज्ञान की भाषा है। तो हमारे धर्म की भाषा क्या है? 18 पाप नकारात्मक है। 18 पाप, दोनों में तात्पर्य बहुत मिल जाएगा। अब उसमें देखो, क्रोध, 18 का नाम लो, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता, दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप है। अगर ठीक समझो तो ये 18 पाप बीमारी पैदा करने वाले हैं। एक बार मैंने कहा था कि जो व्यक्ति सामायिक करना जानता है वह बड़ी बीमारियों से बच सकता है। इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करें कि सामायिक करने वाला बड़ी बीमारियों से बच सकता है। ये छोटी बीमारियां, जो मौसम की बीमारियां आदि आदि आ सकती है, बड़ी बीमारियों से बच सकता है। इसका मतलब सामायिक करने वाला क्या करता है? सामायिक करने वाला 18 पाप का त्याग करता। करेमि भन्ते सामायियम सावज्यम जोगं पच्चखामि, मैं सावध योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। सावध योग का मतलब
शाब्दिक अर्थ तो है पाप युक्त प्रवृत्ति, और उसका तात्पर्य है 18 पाप की प्रवृत्ति। जो 18 पाप की प्रवृत्ति है उसका नाम है सावध्य योग की प्रवृत्ति, सावध्य योग। अब भला जो एक मुहूर्त तक 48-50 मिनट तक ये साधना करता है कि मुझे सावध योग का त्याग है, मुझे कलह करने का त्याग है, मुझे क्रोध करने का त्याग है, मुझे अभ्याख्यान दूसरे पर दोषारोपण करने का त्याग है, पर परिवाद मुझे दूसरे की निंदा करने का त्याग है, पैशून्य मुझे दूसरे की चुगली करने का त्याग है। अब जो व्यक्ति रोज इन 18 पापों से बचना का चाहता है, इनका त्याग करता है, इन नकारात्मक निषेधात्मक भावों का त्याग करता है, सामायिक स्वस्थ अपने आप स्वास्थ्य का हेतु बन गई। मैं मानता हूँ सामायिक की साधना बीमारी मिटाने की साधना और बीमारी न होने की साधना है। चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों चलते हैं, आयुर्वेद में भी दोनों है कि बीमारी न हो और हो तो उसकी चिकित्सा करें। या आयुर्वेद में, एलोपैथी मेडिकल साइंस में भी ये दोनों शब्द है, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन बीमारी न हो, सुरक्षात्मक उपाय, और क्योर बीमारी हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना। मानता हूँ सामायिक को अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो सामायिक प्रिवेंशन भी है, बीमारियों से बचाव करती है, और सामायिक क्योर चिकित्सा भी करती है। इसलिए हम यह समझने का प्रयत्न करें कि रोग दुख है, पर रोग का कारण क्या है? हिंसा। रोग का बहुत बड़ा कारण है हिंसा। अगर हम हिंसा से बच सकें, और हिंसा के 18 रूप हमारे सामने हैं, इनसे बच सकें तो काफ़ी बड़ी बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे